हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। स्वागत है आपका। आज हम लोग एक स्पेशल धमाकेदार वनडे एग्ज़ाम के लिए रामबाण टॉपिक गरीबी पुअरनेस के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग देखेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गरीबी के बारे में लेते हैं। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधित न्यूनतम जो मानवीय आवश्यकता है तो उसको शामिल नहीं करते। ये जो 4-5 तथ्य हैं, पाँचों भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसको गरीबी में माना गया है, गरीबी के अंदर माना जाता है। आगे देखिए, भारत में गरीबी का अनुमान NSSO के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार किया जाता है। जो NSSO है इसका परिवार उपभोग व्यय के आधार पर करता है। NSSO गरीबी रेखा का अनुमान करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं योजना आयोग अब नीति आयोग, जो योजना आयोग नीति आयोग हो गया, योजना आयोग 50, नीति आयोग 2015 द्वारा उपभोग व्यय स्तर शिक्षा क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100, शहरी क्षेत्रों में 2100 प्रतिदिन कैलोरी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। गरीबी रेखा का निर्धारण की गई है। शहरी में 2100 कैलोरी और ग्रामीण में आपको 2400 कैलोरी प्रतिदिन के से नीचे आएगा तो गरीबी हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, अघल समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हैं। अघल समिति कौन सा? अघल समिति, यह पोषक तत्वों के अनुसार बताया था गरीबी रेखा के। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवार, जो BPL परिवारों की पहचान करने हेतु हाशिम समिति, इंपॉर्टेंट से यहाँ PVI, यहाँ भी जो था PVI है, अघल समिति पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार, और एक था हाशिम समिति। ठीक है, BPL परिवारों को पहचान किया था। इसकी रिपोर्ट जो 12/2012 में आया प्रस्तुत, याद रखिएगा। हाशिम समिति गरीबी रेखा से इन्होंने BPL परिवारों की पहचान की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं सुरेश तेंदुलकर VVI, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-5 स्थापना। यह न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया था। न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-5 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार 11-12 में ही गरीबी रेखा का स्तर 21.9% बताया था। सुरेश तेंदुलकर जो ना शायद 9 या 12 तक इसकी रिपोर्ट आया था, 4-5 के बाद 4-5 साल, तो 21.9 बताया था। एक और है रंगराजन समिति, बहुत भी आया है, जानते हैं। रंगराजन समिति 2012 में आया, इसने 11-12 में 29.5% लोग को गरीब बताया। सुरेश तेंदुलकर 21.9 और श्री रंगराजन समिति 2012 वाले गरीबी रेखा जिसका संबंध है 29.5% लोग गरीब थे उस समय। आगे चलिए, जो इसमें देखते हैं गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था। जो गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था। ठीक है, गरीबी के गरीबी रेखा के बारे में, गरीबी रेखा
तो गरीबी रेखा का जो था, गरीबी रेखा की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस ने के द्वारा दिया गया था। ऐसे सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन समिति, लक्करवाला समिति, ये सब क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया था ना। तो यही है। अब वो सुरेश तेंदुलकर जो गरीबी रेखा ने उस समय तो बताया ही था 21.9 बताया था उसने, ठीक है। और उसने एक और चीज़ बताया था, आपको याद आ रहा है, 47 रुपये से कम खर्च वाले जो भी होंगे ना, वो गरीबी रेखा से नीचे आएगा, ठीक है। और तेंदुलकर समिति ने 33 रुपये खर्च वाले को गरीब माना था, उससे भी 47 रुपये से कम खर्च वाले व्यक्ति गरीब की श्रेणी रखने का सुझाव दिया गया था शहरी क्षेत्रों में। हाँ, शहरी क्षेत्रों में 47 था, लेकिन 33 से कम वाला ग्रामीण क्षेत्रों में माना गया था, ठीक है। लक्करवाला समिति जानते हैं, वो भी गरीबी रेखा से है। लक्करवाला भी समिति जो था गरीबी रेखा से था। शायद लक्करवाला समिति 1993 में स्थापना हुआ था, ठीक है। गरीबी रेखा का आकलन समिति भी था। हाँ, एक ये भी है सर, दीपक पारेख समिति, दीपक पारेख समिति, ठीक है। ये भी आपको एक थोड़ी सी समझ सकते हैं, बिजली विभाग की दरों वगैरह में इस सब के संबंधित ना लाया गया था, ठीक है। लेकिन वो गरीबी रेखा उसको नहीं कह सकते हैं नीचे, ठीक है, उसको नहीं कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ये देखिए, आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। भी है, आय की विषमता का जो मापन है लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, समझ याद रखिएगा। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन रैगनर नर्स के, देखिए यहाँ देख सकते हैं, रैगनर नर्स के क्या निर्धनता के दुष्चक्र का अवधारणा दिया था। वो भी कब दिया था, 1953, अपनी पुस्तक, देखिए यहाँ पुस्तक को देख सकते हैं, ठीक है। यह पुस्तक है, ये पुस्तक आप देख सकते हैं। पुस्तक क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो निर्धनता का दुष्चक्र कौन था, रैगनर नरकश, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग देख चुके हैं, गरीबी देख सकते, सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन, गरीबी क्या था, कितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है, क्या सब। तो थोड़ा सा एक टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अपना राय अब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।